ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 59वां सर्ग। विश्वामित्र को त्रिशंकु का आश्वासन देकर यह कराने के लिए ऋषि मुनियों का आमंत्रित करना और अपनी बात ना मानने वाले महोदय तथा ऋषियों को शाप देकर नष्ट करना। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम साक्षात चंडाल स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के प्रोक्त वचन सुनकर कौशिकानंद विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनके मधुर वाणी से कहा, बस ईश्वकुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, निप्र प्रबर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारी यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्म महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ। फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से जो नवीन प्राप्त हुआ, रूप प्राप्त हुआ, उसके साथ तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र के शरण में आ गए, इससे मैं समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों की यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उनसे ये बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनके वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सहृदयों तथा ऋषियों सहित बुला लाओ। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया है वह अथवा दूसरा कोई यदि यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्वक बात कहे तो तुम लोग वह सब पूरा आकर मुझे आकर बताना। उसकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य 4 दिशाओं में चले गए। फिर तो सभी देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र ने उन शिष्यों को उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षियों के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों से जो बात कही और उन सामने विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वो बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश समस्त प्राय संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। महर्षि वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। वे कहते हैं, जो विशिष्ट चंडाल है, जिनका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उनके यज्ञ में देवी आता महात्मा ब्राह्मण हविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं? अर्थात चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पलित होकर ब्राह्मण स्वर्ग कैसे जा सकेंगे? मुनि परवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके वे उपयुक्त निष्ठुरता पूर्वक बातें कही थी। उन सबकी बातें सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे रोष प्रकार इस बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष और दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी मुझ पर दोषारोपण करते हैं। वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संचय नहीं। आज काल पास से बनकर वे यमलोक में पहुँचा दिए जाएंगे। अतः वे 7 जन्मों तक मुर्दे को रखवाली करने वाले, निश्चित रूप से कुत्ते के मांस खाने वाले मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। वे लोग विकृत होकर विरूप होकर इन लोगों के बिछड़े। साथ में दुर्बुद्धि महोदय, जिन्होंने मुझ दोषहीन को भी दूषित किया, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया सुन निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गित भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी, महामणि विश्वामित्र चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। 60वां सर्ग। विश्वामित्र को ऋषियों से त्रिशंकु के यज्ञ कराने के लिए अनुरोध। ऋषियों द्वारा यज्ञ का आरंभ। त्रिशंकु का सशरीर स्वर्गमन। इंद्र द्वारा स्वर्ग से उनके गिराए जाने पर क्षुब्ध होकर विश्वामित्र को नूतन देवसर के लिए उद्योग। फिर देवताओं के अनुरोध से उनके कार्य से विरत होना। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय समेत वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवरों, ये छाकू वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। यह विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे तथा इस समय मेरी शरण में आए। उनकी इच्छा है कि मैं अपने इस शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे एक अनुष्ठान करें जिससे उनके इस शरीर में रहते ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सब महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों कौशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं। ये जो बात कह रहे हैं उनसे ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संचय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इनकी बात नहीं मानी गई तो ये रोषपूर्वक श्राप दे देंगे।
इसलिए ऐसे यज्ञ का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये छाकुनंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्व संपत्ति से निश्चय किया यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस यज्ञ में याजक अधर्जु हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विजु हुए जिन्होंने कल्प शास्त्र के विधि एवं मंत्रोच्चारण द्वारा सारे कार्य संपन्न किए। तदंतर बहुत समय तक यत्नपूर्वक मंत्र पाठ करते हैं महर्षि महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवता का आह्वान किया, परंतु उस समय वहाँ भाग लेने के लिए सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। उसने सुरवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी अपनी शक्ति से शरीर स्वर्गलोक में पहुँचाता हूँ। राजन, आज तुम इस अपने शरीर के साथ ही दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम स्वशरीर स्वर्गलोक जाओ। श्री राम विश्वामित्र के इतना कहते हैं राजा त्रिशंकु सब मुनियों को देखते देखते अपने स्वर्ग शरीर के साथ स्वर्गलोक की ओर चले गए। त्रिशंकु को स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उससे इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तो ये फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, तो गुरु के श्राप से नष्ट हो चुका हो। अतः नीचे मुँह किया पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहते हैं राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र की पुकार कर त्राही त्राही के रट लगाते हैं पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ है। वह त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में लटक गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्त ऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध में भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का निर्माण कर डाला। वे महा यशस्वी मुनि क्रोध से कलुषित होकर दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके विचार करने लगा, मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूँगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसे निश्चय करके क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबराए और वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्र से विनयपूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चंडाल हो गए, अतः तपोधन यह शरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं को परमोत्कृष्ट वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को संदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली, उसे मैं झूठा नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहेगा। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया वे सब सदा मौजूद रहेंगे। जब तक संसार है तब तक ये सभी वस्तुएं जिनके मेरे द्वारा सृष्टि है सदा बनी रहे। देवताओं, आप लोग सब मेरी इन बातों का अनुमोदन करें। उनके ऐसा कहने पर देवता मुनिवर विश्वामित्र ने, महर्षि, ऐसा हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहे और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वास पथ से प्रकाशित होते रहेंगे और उन्हीं ज्योतिमय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान होंगे। वहीं उनकी देवती स्थिति देवताओं के समान होगी। वे सभी नक्षत्र उनके तर्थ एवं यशस्वी निरुश्रेष्ठ स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषियों के बीच में महान तेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर लिया। नरश्रेष्ठ, तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर देवता तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान पर लौट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ।